अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिद्रा चेन की केवाईसी कैसे की जा सकती है। जो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे तो आपकी केवाईसी तकरीबन 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं, आपने शुरू से लेके एंड तक वही करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना और किसी चीज की कोई गलती नहीं करनी। नहीं तो होगा क्या कि आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू चली जाएगी और अंडर रिव्यू में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है। अब बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी केवाईसी नहीं हुई, हमारे 2000 कोइंस हो गए हैं, 500 कोइंस हो गए हैं, 1000 कोइंस हो गए हैं, लेकिन वो सेल नहीं कर सकते। वो सेल तभी कर सकते हैं जब उनकी केवाईसी हो जाएगी। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, ये आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके फॉलो करना है। ये नहीं कहना है कि कोई चीज आपने मिस कर देनी है। बाकी मैं आपको आज का सिद्रा कोइन का रेट भी बता देता हूं और पाई कोइन का रेट भी बता देता हूं। सिद्रा कोइन का रेट जो चल रहा है वो 35 रुपीज चल रहा है और पाई कोइन का रेट 222 रुपीज चल रहा है। तो अभी मैं आपको केवाईसी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने सेल करने हैं, जिनकी केवाईसी हो चुकी है, वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में डेली अपडेट होती रहती है। और जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको मैं पेमेंट दूंगा जैज कैश, इजी पैसा में, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको सिर्फ मैं बाइनांस यूएसडीटी में दे सकता हूँ। मेरे पास कोई और पेमेंट मेथड नहीं है। तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग होंगे उन सबको मैं बाइनांस में पेमेंट दूंगा। चलिए दोस्तों, टाइम जाए किए बगैर हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं केवाईसी का। तो चलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने sidrachain.com ओपन कर लेना है। तो उस पर आप आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखें, मैंने डेली टोकन 74 है, ये दूसरा अकाउंट है। तो इस पे मैं आपको केवाईसी करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, जिससे आप करेंगे तो आपकी केवाईसी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब देखिए इसमें इस पे हम आएंगे, ये वाला जो आइकन है प्लस का आइकन, इस पे आएंगे तो ये चीज़ें आ रही हैं प्रोफाइल वगैरह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने प्रोफाइल में जाना है। आपने अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और करंट लोकेशन ये आपने लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। बायो में आपने कुछ भी लिख देना है या कुछ भी लिख दे के, यानी कि या कुछ भी नहीं लिखे तो कोई मसला नहीं है। बायो इज रिक्वायर्ड, तो अब ये देना पड़ेगा। तो आप यूँ लिख दें कि भाई मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिख दें या कुछ भी लिख दें, कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। ये आपने चीज़ें लाजमी लिखनी है। ये फर्स्ट नेम ये आईडी के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड होगा उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो निक नेम है आप वो डाल लें, नहीं। होता क्या है कि जब आप वो चीज़ें देती हैं तो फिर इस वजह से आपकी केवाईसी नहीं होती, ठीक है। वो पेंडिंग में रहती है, अप्रूव नहीं होती। इस तरह करेंगे तो आपकी केवाईसी इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर हो जाएगी। 7 दिन नहीं तो 10-15 दिन में हो जाएगी, कोई रिजेक्शन नहीं आएगी। तो इसके बाद आपने आ जाना है इस पे। प्रोफाइल आपने कंप्लीट करने के बाद पूरा प्रॉपर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आप जाएंगे केवाईसी पोर्ट के ऊपर, ठीक है। केवाईसी पोर्ट के ऊपर आप जाएंगे तो ये देखें आपका ये सारा कुछ इस तरह आना चाहिए, ठीक है। और अब ये देखें, ये पूरा यूज़र आईडी, ईमेल, आपका सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब व्यू डॉक्यूमेंट्स में ये अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपने करना है ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया तो इसमें आपने, अब मैं आपको केवाईसी करने का ये तरीका हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपने कोशिश करनी है आईडी कार्ड देना है, ठीक है। नेशनैलिटी अपनी सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। अगर आप किसी और नेशनैलिटी के हैं तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज आपने रख देनी है जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि जो आपकी उसके ऊपर लिखी हुई है। तो मेरी लिखी हुई है इंग्लिश लिखी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, उर्दू लिखी हुई है। अगर आपकी इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, अरेबिक लिखी हुई है तो आपने वो ही देनी है। अब आपने क्या करना है कि अपना आईडी कार्ड लेना है और आईडी कार्ड में मतलब कि आपका जो होगा ना, आईडी कार्ड का नंबर वगैरह सारा कुछ सेम, सब कुछ वैसे ही देना है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं करनी 2 नंबरी।
जी दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट आईडी जो है आपका, आपने वो दे देना है। अब ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है तो ये दे देता हूँ। आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपका प्रॉपर है वही देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी सारा कुछ वही देनी है। कोई आपने ये नहीं करना कि आप अपनी मर्ज़ी से दे दें, ठीक है। तो ईयर्स वगैरह सब कुछ आपने सही से सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं ऐसे ही दे देता हूँ, तो इसको बाद में मैं सही कर लेता हूँ। इस तरह वो पीछे जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी डेट ऑफ बर्थ में दे रहा हूँ, ठीक है। अब 06/11 कर देता हूँ, ठीक है। अब इशू डेट है ऑप्शनल, लेकिन अगर है आपके आईडी कार्ड के ऊपर तो वो भी आपने लाजमी देनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि अगर ऑप्शनल है तो नहीं देनी, ठीक है। अगर आपके आईडी कार्ड पे दी हुई है कि भाई ये है पड़ी तो आपने लाजमी देनी है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपायरी डेट भी आपने ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके आईडी कार्ड में वही बात कह रहा हूँ कि दी हुई है तो वो आपने लाजमी देनी है। अब मेरे आईडी कार्ड पे दी हुई है तो मैंने लाजमी देनी है, ठीक है। ये मैं किसी की केवाईसी कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि आपको मैं बता दूं प्रॉपर करने का तरीका, ठीक हो गया। अब इसकी है 30। अब ये चीज़ें देने के बाद अब ये देखें सारा कुछ एक दफ़ा देख लें, सारा कुछ ओके है। अब आपने सेव चेंजेस कर देने हैं। तो अब इधर ये कह रहा है कि अपलोड योर आईडी डॉक्यूमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक टू सेंड, सही है। ये है फ्रंट, ये चीज़ आप देख लें। बैक ऑफ आईडी, फेस वेरीफाई, फाइनल रिव्यू और ये। अब बैक ऑफ आईडी मैं अब देता हूँ अपना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मेरे जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आप करके दे सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा है आईडी, तो मैं फर्स्ट आईडी इधर फ्रंट ऑफ आईडी करता हूँ, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब ये टेक अ सेल्फी आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग 99% लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। टेक अ सेल्फी में वो अपनी पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। अपनी पिक्चर नहीं लेनी। अब देखें ये लिखा हुआ है फ्रंट ऑफ आईडी, यानी कि टेक अ सेल्फी और फ्रंट ऑफ आईडी। तो आपने अपनी पिक्चर यानी कि अपने आईडी कार्ड को होल्ड करना है और उस तरह आपने उसे पकड़ के अपनी इसमें वो पिक्चर मोबाइल से लेके फिर यहाँ अपलोड करनी है, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस के लिए एक दिखा भी देता हूँ दोस्तों। ये मैंने आपके लिए बनाई है। इस तरह आपने फ्रंट आईडी की पिक्चर लेनी है, देख रहे हैं। अपने ना ग्लासेस पहननी है ना कुछ पहनना है, आपकी आईज क्लियर होनी चाहिए, आपके शोल्डर तक मीन्स के ये नज़र आना चाहिए, और हाथ में अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल जो आपने अपलोड किया वो पकड़ना चाहिए, और आपका फेस ऊपर से बालों से 1 इंच यानी कि 1-2 उंगलियाँ ऊपर से बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए, साइडों से भी। और ये इस तरह यानी कि प्रॉपर बनेगी, और इसे आपने बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। और इसे करने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। ये आपका आईडी डॉक्यूमेंट और सेल्फी इस तरह आ जाएगी। मैंने अभी फ़िलहाल सेम अपलोड की है तो बाद में ऐसे करूँगा। तो इसे करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपने इस पे नेक्स्ट पे कर देना है, अपलोड योर बैक ऑफ आईडी। तो मैं बैक ऑफ आईडी देता हूँ, ठीक है। आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। सेम सेल्फी बैक की भी इसी तरह ही लेनी है आपने जैसे फ्रंट की ली थी, ठीक है। और कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है, सबमिट करना है। सबमिट में एरर भी आए तो कोई इशू नहीं है, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। फेस ट्रैकिंग में आप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपके मोबाइल पे होगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका फेस ऊपर नीचे ये वो सारा कुछ करवाएगा। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देना है। अब वो कहता है फ्रंट इमेज इज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने वो गलत दी थी ना तो इसकी वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं वो ये वाली जो फोटो मैंने भी गलत दी है, देखें अगर ये आपको एरर नहीं देता और वो सबमिट हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग में ही रहेगी, वो आपका सही नहीं होगा। अभी उसने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ यहीं पर ही पकड़ लिया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, फ्रंट आईडी आपकी ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको बताया, ये इस तरह करके। तो इस तरह करने के बाद जब आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका 7 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो मुझे बताइएगा क्या एरर आता है। लेकिन आपने ये है कि ये स्टेप पूरे कंप्लीट करने हैं, ये नहीं है कि आप इसको वैसे ही छोड़ दें।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी और सिद्रा रेट, पाई कोइन का रेट मैं आपको बताता रहता हूँ। और जिस भाई ने सेल करने हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।